आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर लगातार विवादों में हैं। अशनीर और उनकी कंपनी भारत पे के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं और अब भारत पे में जारी विवाद का असर इसके कर्मचारियों पर भी दिखने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब कंपनी के कर्मचारियों में नौकरी छोड़ने की अफरा तफरी मची हुई है। एक फिनटेक कंपनी के हवाले से कहा गया है कि पिछले हफ्ते कंपनी को भारत पे के सैकड़ों कर्मचारियों का सीवी मिला है। फिनटेक कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महज एक हफ्ते में ही भारत पे के 400 से ज्यादा कर्मचारियों ने आवेदन किया है। ये कंपनी के बिजनेस, फाइनेंस और सेल्स से जुड़े कर्मचारी हैं। बीते साल तक भारत पे अपने कर्मचारियों को काम के साथ छुट्टी पर दुबई भेजने, BMW कार बांटकर काबिल कर्मचारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस साल कंपनी के बोर्ड और को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बीच वर्चस्व को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। इसी वजह से कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है और वे दूसरी कंपनियों में विकल्प की तलाश कर रहे हैं। भारत पे के कुछ कर्मचारी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और नोटिस पीरियड पर हैं। कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 600 से 1000 है और इनमें से करीब आधे कर्मचारी नई नौकरी तलाश करने में जुटे हैं। दरअसल भारत पे के को फाउंडर और MD अशनीर ग्रोवर और कंपनी के बोर्ड के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में ग्रोवर के हवाले से कहा गया था कि बोर्ड उन्हें जबरदस्ती कंपनी से बाहर निकालना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक अशनीर ने कंपनी छोड़ने के लिए बोर्ड से 4000 करोड़ रुपए की मांग की थी। दरअसल कोटक के एक कर्मचारी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल, भारत पे के टॉक्सिक कल्चर और शार्क टैंक शो पर सख्त व्यवहार के चलते ग्रोवर को 31 मार्च तक लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। यानी अब वो कंपनी के कामकाज से दूर रहेंगे। अशनीर ग्रोवर ने शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर साल 2018 में भारत पे की शुरुआत की थी। इस फिनटेक कंपनी ने इंटर ऑपरेबल QR कोड लॉन्च किए, जिसकी मदद से किसी भी पेमेंट ऐप से UPI पेमेंट करना आसान हुआ था। इसके अलावा कंपनी भारत स्वाइप नाम से POS मशीन भी बनाती है। भले ही भारत पे के खराब वर्क कल्चर पर बीते 2 साल से बात हो रही है, लेकिन ग्रोवर के नायका के IPO का एलोकेशन नहीं मिलने पर कोटक महिंद्रा के एक कर्मचारी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर बवाल मच गया। ग्रोवर ने मूल रूप से लीक वीडियो में अपनी आवाज होने से इनकार किया, लेकिन कोटक के लीगल नोटिस के बाद इसे खारिज करना असंभव हो गया। इसके अलावा अगस्त 2020 में अशनीर ग्रोवर का सुकोया इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी हरजीत सेठी के साथ भी विवाद हुआ था। इस विवाद में भी अशनीर पर अपशब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे। अशनीर ग्रोवर पर एक टीवी शो शार्क टैंक में भी तीखे और भद्दे कमेंट्स के आरोप लगे हैं। साथ ही अशनीर ग्रोवर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी जैन के साथ मिलकर कंपनी में फर्जी बिलों के जरिए घोटाला किया है। कंपनी में इन विवादों के चलते ही इसके कर्मचारी अब दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।